नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम बात कर रहे हैं हाजीपुर में यादव और पासवान के बीच में जो हिंसक झड़प हुई थी उसका राज खुल रहा है। आखिरकार वो कौन सा नेता था जिसने ये झड़प करवाया था और इसके पीछे की वजह क्या थी, ये तमाम मुद्दों से आज हम पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि आज एक न्यूज 24 को एक बड़ी सबूत हाथ लगी है और वो सबूत सब कुछ बयां कर रहा है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी और कौन से नेता का हाथ रहा। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन एक एक करके पर्दाफाश करेंगे और जिन्होंने पर्दाफाश किया है हम उनका भी नाम बताएंगे, वो किस पद पर हैं ये भी बताएंगे, लेकिन वो कौन से बड़े नेता थे जिन्होंने पासवान समाज पर हमला करवाया था इसका भी राज खोलेंगे। मधुबाला, जिस तरीके से चिराग पासवान के हाजीपुर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद चिराग पासवान तो पहले अपनी टीम को भेजते हैं, जांच पड़ताल करवाते हैं और उसके बाद चिराग पासवान भी वहां पर पहुंचते हैं और वैशाली पुलिस को जमकर फटकार लगाते हैं। लेकिन वैशाली पुलिस पर्दाफाश नहीं कर पाई, लेकिन एक न्यूज 24 जो है उसकी जांच पड़ताल ने पर्दाफाश कर दिया कि इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था और कौन थे वो लोग जिन्होंने हमला किया। बिल्कुल, जिस तरीके से यादवों ने पासवान पे हिंसक झड़प किया था और झड़प इतना ज्यादा हो गया था कि पासवान समाज जो है वो काफी डरा हुआ था और डरने का मुख्य वजह भी है कि जिस तरीके से उन्हें पीटा गया था, यानी कि ना महिलाएं सेफ थी, ना पुरुष सेफ थे, ना बच्चे सेफ थे, यहां तक कि गाय भी नहीं सेफ थे, यानी कि उन्होंने पशु तक को नहीं छोड़ा। तो जिस तरीके से यादवों ने ये जो हरकतें की है, जिस तरीके का ये जो अपराध किया है, उसके बाद भी वो लोग डर नाम का वो लोग के अंदर चीज नहीं दिख रहा था। पासवान समाज को ही लगातार डराया था, अपना केस वापस लीजिए, अपना केस वापस लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस तरीके का मामला सामने आया था। यादव जो है लगातार उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पासवान समाज जो है वो काफी डरा हुआ था। अपने घर से बाहर निकलने में भी वो लोग को काफी डर लग रहा था, बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहा था। आपको मैंने पहले भी ये बातें बताई है, लेकिन आज जो बातें सामने निकल करके आ रही है वो भी एक एक करके आज हम सब साझा करेंगे आप लोग के साथ। यानी कि बात कर ले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, जो हाजीपुर के सांसद माने जाते हैं। हाजीपुर के सांसद से लगातार पासवान समाज गुहार लगाया है, बोलते हुए नजर आ रहा है कि हमें आइए, हमारी बातों को सुनिए और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। लेकिन चिराग पासवान पहले अपने नेता को भेजते हैं, कई आदमी को भेजते हैं, खुद मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरीके से पासवान इतना गुहार लगाए, अब चिराग पासवान के कान तक ये आवाजें गई, ये बातें गई, चिराग पासवान उन लोगों के बीच में आए और सख्त कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। ऐलान के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई डरा हुआ है तो वो है यादव। यानी कि जिस तरीके से पासवान समाज ने चिराग पासवान को बुलाया है, चिराग पासवान मौजूद होते हैं, काफी गुस्से में चिराग पासवान नजर भी आते हैं और चिराग पासवान का यह साफ कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि सीधा सीधा टारगेट यादवों पे जाता है, क्योंकि यादवों ने जिस तरीके से पासवान को डराया है, तो ये सीधा सीधा चिराग पासवान का कहना है कि हमें जो भी करना पड़े, यानी कि पासवान समाज के साथ ये गलत जो कुछ भी हुआ है, अगर कुछ भी इसमें जांच करना पड़े हम लोग सारी जांच करवाएंगे, एक एक करके सारी चीजों को पकड़ेंगे और उन्हें सख्त कार्रवाई भी होगी और उन पर जिस तरीके से वो अपराध कर रहे हैं उनके अपराध पर रोक लगाई जाएगी। देखिए, हम आपको बता दें कि साजिश था हाजीपुर हिंसा और हाजीपुर हिंसा के साजिश के पीछे कई नाम निकलकर सामने आए। चिराग पासवान को बदनाम करने की कोशिश थी हाजीपुर में पासवान पर हुए हिंसा, ताकि चिराग पासवान के बढ़ते कद को घटाया जा सके। हाजीपुर में जो लगातार हिंसक झड़प हो रही है या जो हत्याएं हो रहे हैं, वो सब कुछ साजिशन रचा गया था ताकि चिराग पासवान को बदनाम किया जा सके, क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त केंद्रीय मंत्री है। वैसे में ये सवाल उठे बिहार में कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री तो बन गए, पर उनका हाजीपुर जो है संसदीय क्षेत्र, वहां की हालत जो है वो बद से बदतर है और यही कारण है कि चिराग पासवान को फंसाने के लिए, चिराग पासवान को बदनाम करने के लिए ये सारा जो मामला था, इसे
रचा गया था। आखिरकार उन पासवान समाज का गलती क्या था? उन्होंने वोट ही तो किया था चिराग पासवान को, लेकिन उनके घर पर हमला करके यह जताया गया था कि पासवान समाज का कोई अगर चाहता है तो कोई नहीं, यानी कि चिराग पासवान सिर्फ नाम के पासवान है, ऐसा जताने की कोशिश हाजीपुर में की जा रही थी। और इसका खुलासा एक एक करके हम आपको करेंगे। जिस तरीके से ये हमला हुआ था, 50 से 55 आदमी का नाम दिया गया था और 350 से भी ज्यादा लोगों को अज्ञात में रखा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद चिराग पासवान पहुंचते हैं। दिनेश पासवान को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इस डर के कारण दिनेश पासवान अपने घर में है, अपने बच्चों तक को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन दिनेश पासवान जो है वो डरने वाले नहीं है। दिनेश पासवान जब एक न्यूज़ 24 से बातचीत किए तो अपना आप बीती बताते हैं। उसके बाद एक न्यूज़ 24 की जो टीम है वहां की मुखिया से बात करती है। मुखिया जी से जानने की कोशिश करती है कि पूरा मामला क्या हुआ था और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था। मुखिया जी जो है बड़े शांत स्वभाव के निकले और एक एक रात से पर्दा खोल दिया और साफ तौर पे कहा कि यादव का एक गुट नहीं बल्कि आसपास के तमाम गांव के लोग जो है वो महापंचायत करते हैं और महापंचायत करके इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो पूछता है आज एक न्यूज़ 24 कि महापंचायत जब किया गया तो उसके पीछे का मेन नेता कौन था? आखिरकार कौन से नेता के इशारे पर यह घटना अंजाम दिया गया था? तो हम उसका भी पर्दाफाश करेंगे और किसी भी गुनहगार को नहीं बख्शेंगे, सबका नाम आगे लाएंगे और जो भी इस हिंसा के पीछे था उसका पर्दाफाश करेंगे। देखिए, जिस तरीके से औरतों को पीटा गया है, यानी कि औरत को भी नहीं छोड़ा गया है, और जिस तरीके से वो गुहार लगाई हैं, वो रो रही हैं, अपना बातों को सामने रख रही हैं। इसके बाद लगातार हम लोग जांच पड़ताल कर रहे थे कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, किसने ये कदम उठाया। साफ तौर पर वहां से यही निकल करके आ रहा है कि यादवों ने मिलकर के ऐसा कांड किया है। आखिर यादवों को इतना चिराग पासवान से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि चिराग पासवान इस बार सांसद बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं। पूरा सरासर अगर कहा जाए तो चिराग पासवान को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश, जिसे हम लोग चक्रव्यूह कहते हैं, वो भी रचा जाता है। लेकिन ये कहा जाता है ना कि आप लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि वही चिराग पासवान जो पासवान समाज के लिए, यहां तक कि सिर्फ पासवान समाज का हम जिक्र नहीं कर सकते हैं, वही चिराग पासवान पूरे बिहार के लिए काफी अहम माने जाते हैं। क्योंकि चिराग पासवान का एक मोटिव है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जिस तरीके से देखिए कि बिहार में कुछ भी नहीं होना था, आज दिन तक कुछ भी नहीं मिला बिहार को, लेकिन वही चिराग पासवान एक एक मुद्दे पर जाकर के संसद में बात उठाते हैं, हर एक बात को रखते हैं, बिहार का विकास का सोचते हैं। तो कैसे आप चिराग पासवान को बदनाम कर लीजिएगा? कितना भी षड्यंत्र रचिए, चिराग पासवान बदनाम नहीं होने वाले हैं। दूसरी बात हो जाती है वहां के मुखिया जी काफी सरल नेचर के, जैसा कि आपको विकास ने भी बताया कि मुखिया जी काफी शांत हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं। उन्होंने एक एक करके सारी बातों को सामने किया है। उन्होंने ऐसा बातें को लाया है जिसे आप भी सुन चौंक जाइएगा। यानी कि मुखिया जी का साफ तौर पर कह देना है कि यादवों ने षड्यंत्र रचा था कि पासवान पे हमला करना है। यानी कि पासवान किसका है वो भी आप लोगों को पता है। पासवान समाज चिराग पासवान का समाज है, तो चिराग पासवान को समाज को इन्होंने इस तरीके से टारगेट किया, यानी कि पासवान समाज को पूरा डराया गया है, धमकाया गया है, इस तरीके का हरकतें किया गया है कि आप देख भी सकते हैं। आपको वो तस्वीरें भी हमने पिछले वीडियोस में भी दिखाए थे। यानी कि महिलाओं को इस तरीके से पीटा गया है, बेरहमी तरीके से पीटा गया है, यहां तक कि छोटे मासूम बच्चे भी वहां सेफ नहीं है पासवान समाज के। आखिर पासवान समाज बिगाड़ा क्या था? जिस तरीके से अगर यादवों को किसी से बदला लेना भी है, अगर आपको प्रॉब्लम भी है, अगर आपको कुछ दिक्कतें भी है, तो आप सीधे जिससे प्रॉब्लम है उससे आप कर सकते हैं। लेकिन आपका कोई हक नहीं है, आपका कोई राइट्स नहीं है कि आप पासवान समाज पे हमला कीजिएगा। देखिए, ये भी जानकारी निकल करके सामने आई है कि जिस तरीके से जिसका इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है,
आखिर वो कौन नेता है, किसने ऐसी हरकतें की है, विकास आप लोग के साथ जरूर साझा करेंगे। देखिए, हम बता दें आपको कि शिवचंद्र राम राजद के नेता और वहां के सांसद प्रतिनिधि, लेकिन सपना बार बार उनका टूटता है सांसद बनने का। और शिवचंद्र राम से जब हम सवाल पूछते हैं इन तमाम मुद्दों पर तो भड़क उठते हैं साहब और कहते हैं कि हम पीड़ित परिवार के पास गए थे, हम रात दिन वहां पर बैठते हैं और पीड़ित परिवार जो है हमें वोट किए हैं। लेकिन जब हम पीड़ित परिवार से बात करते हैं शिवचंद्र राम के मुद्दे पर तो पीड़ित परिवार का कहना है कि आज तक न हमारे दरवाजे पर आए हैं न ही हम उन्हें वोट किए हैं। यानी कि शिवचंद्र राम कोरा झूठ बोल रहे हैं। एक ऐसा मनगढ़ंत कहानी बनाए शिवचंद्र राम मीडिया के कैमरे पर जिसमें वो खुद फंस गए। यानी कि झूठा नंबर 1 जो है वो मीडिया के कैमरे पर शिवचंद्र राम यहां पर साबित हो रहे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार ने साफ तौर पे कह दिया कि शिवचंद्र राम जो है न घटना स्थल पर आए न पीड़ित परिवार से मिलने गए। लेकिन वही शिवचंद्र राम मीडिया के कैमरे पर कहते हैं कि हाँ, हम पीड़ित परिवार से मिले हैं, हाजीपुर मेरा घर है, रात दिन तो हम वहीं रहते हैं, वैसे में हम पासवान समाज के साथ गलत कैसे होने देंगे। अरे भाई साहब, आप ही के वोटर जो है आप ही के पासवान समाज को जाकर मार रहे हैं क्योंकि आप राजद से हैं, इसलिए खामोश है ना। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही, आपको भी तो मैदान में आकर बोलना चाहिए था ना कैमरे पर कि हाँ, यादवों ने मारा, गलती हुआ है, लेकिन एक भी यादव जो है वो बख्शा नहीं जाएगा जो इस हमले में शामिल है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अरे क्यों ना बोले भाई कि पूरे के पूरे यादव, जब आप महापंचायत कर लेते हैं 5-6 गांव मिलकर और उसके बाद इस घटना को अंजाम देते हैं तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि सिर्फ हम यादव बोले, हम बोलेंगे कि पूरे के पूरे यादव समाज ने मिलकर इस हमला को अंजाम दिया था और पासवान समाज के घरों पर टूटा था, बेरहमी से टूटा था और वहां पर महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी मारा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शिवचंद्र राम की बात करें तो शिवचंद्र राम को खुन्नस तो भैया रहेगा ही। वो भी हाजीपुर से खड़े हुए थे लेकिन उन्हें तो जीत हासिल हुई नहीं, इसी चीज का उन्हें खुन्नस होगा। और यहां तक कि हम आपको बता दें कि विकास उनसे जब बातें सवाल उठाया तो जब इन्होंने उनसे सवाल उठाया तो वो काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। जब आप पासवान समाज का इतना अच्छा सोच रहे हैं, उसका आपके मन में उसके लिए कोई बुराई नहीं है, तो फिर आप क्वेश्चन से भाग क्यों रहे हैं, आप भड़क क्यों रहे हैं? आपको थोड़ी टारगेट किया जा रहा है, जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसको टारगेट किया जा रहा है। यादव लोग ने इस तरीके का अंजाम दिया है उसे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप यादव के लिए तो इतना ज्यादा परेशान है, आपका ये कहना है कि यादव को टारगेट किया जा रहा है। क्यों ना यादव को टारगेट किया जाए? आखिर यादव को कौन राइट्स देता है, कौन हक देता है कि वो जाकर के पासवान समाज पे उंगली उठाए, पासवान समाज को मारे पीटे, महिला तक को ना छोड़े, इस तरीके से पीटे कि वो फोटो दिखाने में भी हमें शर्म आती है। यानी कि सीधा तौर पर अगर बात किया जाए तो शिवचंद्र राम का भी इसमें पूरा का पूरा हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं। आखिर आप सही हैं तो खुद को सच साबित करिए, जनता के सामने जाइए, जाकर के उनकी तकलीफों को सुनिए, ना कि आप एक क्वेश्चन पे भड़के हुए नजर आइए। जी बिल्कुल। और शिवचंद्र राम जी से हम भी आग्रह करते हैं कि अगर आप हाजीपुर को अपना मानते हैं, वहां के लोगों को अपना मानते हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को औकात में रखिए, नहीं तो यही कार्यकर्ता जो है एक दिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।